आप लोग कई स्टूडेंट्स हैं अभी भी अपने नाम सेंड नहीं कर रहे हैं। आप लोग अपने नाम के साथ क्लास में एंटर करिए, ठीक है, बिफोर 5 मिनट्स, जिससे कि आपको क्लास स्टार्टिंग से आपको उसके टच में रहे। नेक्स्ट एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके पास अगर यदि आपने बुक्स खरीद ली है तो आप जब भी क्लास में कोई सी भी सब्जेक्ट की क्लास अटेंड कर रहे हैं, चाहे मैथ्स हो, ईवीएस हो, इंग्लिश हो, तो आप साथ में अपनी बुक भी लेकर के बैठिए, ताकि आप मैथ्स में तो खास कर, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैम कौन कौन से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है, कोई क्वेश्चन मिसिंग तो नहीं हुआ है। अगर यदि मिस हो गया है तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगी, या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कल सैटरडे को हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, रमेश हैज डिपॉजिटेड 2850 रुपीज इन जनवरी and 3650 rupees in February to his बैंक अकाउंट। उसने अपने बैंक अकाउंट में, ये वाला क्वेश्चन हमने सैटरडे को एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 तक हमारे सारे नंबर्स हो चुके हैं। एक मैंने आपको सैटरडे को वर्क दिया था अरेबिक नंबर्स की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि देखिए इस एक्सरसाइज में दोबारा क्वेश्चन नंबर 10 आपका दोबारा अरेबिक नंबर के साथ है, ठीक है। तो वो आपको यदि क्लियर होगा माइंड में तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंशु बॉट अ बाइसिकल, अंशु बॉट bicycle, Anshu bought a bicycle in 2999 rupees and Ruchi bought another bicycle in 2650 rupees, ओके। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन है, अंशु बॉट अ बाइसिकल इन 2999 रुपीज। अंशु ने एक बाइसिकल खरीदी है 2999 रुपीज में, एंड रुचि ने एक और बाइसिकल खरीदी है, एक और बाइसिकल खरीदी है 2650 रुपीज में, ओके। तो फाइंड आउट हाउ मच एक्स्ट्रा मनी, find out how much extra money Anshu paid as compared to Ruchi, as compared to Ruchi। फाइंड आउट हाउ मच एक्स्ट्रा मनी, मतलब हमें ये पता करना है कि उसने कितनी एक्स्ट्रा मनी, मतलब अंशु ने कितने ज्यादा एक्स्ट्रा मनी रुचि की कंपैरिजन में पे किया है। आपको इसी से पता चल रहा है कि अंशु ने 2999 रुपीज में बाइसिकल खरीदी और रुचि ने 2650, मतलब अंशु ने ज्यादा पे किया है, लेकिन कितना ज्यादा पे किया है रुचि के कंपैरिजन में वो हमें पता करना है, ठीक है। अब इसमें हमें स्टेटमेंट भी लिखना है, ठीक है। स्टेटमेंट के साथ आप सॉल्व करेंगे। I love this question.
अंशु got a bicycle अंशु ने बाइसिकल खरीदी है 2999 रुपीज में. ओके एंड रुचि bought a bicycle 2650 रुपीज में. अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे. अंशु ने बाइसिकल खरीदी 2999 में और रुचि ने खरीदी 2650 रुपीज में. ओके तो हम इसको माइनस करवा देंगे. माइनस करवाएंगे 2000, जो बड़ी डिजिट है माइनस कराते वक्त आपको ध्यान रखनी है ऊपर लिखना है और जो छोटी डिजिट है वो हम नीचे लिखेंगे. माइनस करेंगे 9 माइनस 0 9 9 माइनस 5 4 9 माइनस 6 3 2 माइनस 2 0. इट मीन्स अंशु paid extra money 349 rupees. अंशु ने कितने एक्स्ट्रा मनी पे करी 349 रुपीज. मतलब एक्स्ट्रा मनी मीन्स क्या होता है, कितनी ज्यादा उसने पे किया है. ओके आई विल एक्सप्लेन अगेन. अंशु bought the bicycle 2999 rupees. अंशु ने एक बाइसिकल खरीदी है 2999 रुपीज में. रुचि bought a bicycle 2650 rupees. रुचि ने 2650 रुपीज में बाइसिकल खरीदी है. तो एक्स्ट्रा पेमेंट कितना किया अंशु ने, बड़ी डिजिट ऊपर आएगी अंशु की 2999 रुपीज एंड 2000 माइनस 2650 रुपीज. 9 माइनस 0 9 9 माइनस 5 4 9 minus 6 3 2 minus 2 0. We got the answer 349 extra money paid. Okay. Next question number 7. Question number 7 is sum of two numbers. Sum of two numbers is 7670. ओके सम ऑफ टू नंबर इज मतलब दो नंबर का जो सम है जोड़ है वो 7678 है. If one number is one number is 4613 then find out the second number. Find out the second number. Okay. Sum of two number is 7678. दो नंबर्स का जो सम है वो 7678 है. मतलब कोई से भी टू नंबर हो सकते हैं. हमें अभी नहीं पता है, आई डोंट नो कि विच इज द टू नंबर, कौन से होंगे वो टू नंबर जिनका सम है 7678. इफ वन नंबर इज 4613, यदि एक नंबर 4613 नंबर है, यदि वो दो नंबर में से एक नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, टू नंबर्स का सम क्या है जिसमें से टू में से वन नंबर हमें दिया हुआ है कि 4613 है, देन फाइंड आउट द सेकंड नंबर. तो हमें वो सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है. सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस. मतलब जो टू नंबर्स का सम है उसमें से फर्स्ट नंबर
को हम माइनस करा देंगे तो वी गॉट द सेकंड नंबर। आंसर, लेट्स सी द आंसर। स्टेटमेंट इज sum of two numbers $7,678. Okay, one number is 4,613, 4,613 हम यहीं पे माइनस करवा देते हैं, ठीक है। तो वी गेट द अनदर नंबर। तो अनदर नंबर इज, या सेकेंड नंबर भी बोल सकते हैं आप। सेकेंड नंबर इज, ओके, 8 minus 3 5, मतलब 8 में से 3 को माइनस कराया तो क्या आया 5। 7 minus 1 6, 6 minus 6 0, 7 minus 4 3, 3065। मतलब फर्स्ट नंबर यदि 4613 है तो सेकंड नंबर इट विल बी, सेकंड नंबर 3065 होगा। ओके, मतलब इन दोनों नंबर को अब आप यदि आंसर चेक करेंगे तो यदि आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जोड़ोगे तो हमारे पास 7678 आंसर आ जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? टू नंबर्स का हमें सम दे रखा है 7678। यदि एक नंबर हमारे पास 4613 है तो हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम माइनस करेंगे, सम ऑफ टू नंबर्स में से वन नंबर को माइनस करा देंगे, ठीक है, फर्स्ट नंबर को। तो वी गॉट द सेकंड नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. Mohan has 10,000 rupees. 10,000 rupees. He bought wheat for wheat for rupees 4,500. Okay, 4,500, and rice for rupees 1,600. 1,600. Okay, how much money was left? How much money was left with him? What say the question? You understood? Mohan has 10,000 rupees. मोहन के पास 10,000 rupees है। He bought wheat for rupees 4,500. उसने उसमें से 10,000 जो रुपीस थे उसमें से उसने wheat मतलब गेहूं खरीदे 4,500 रुपीस के। ओके, और राइस मतलब चावल खरीदने के लिए उसने 1,600 रुपीस खर्च किए। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम? तो उसके पास, मोहन के पास इन सब चीजों का खर्चा करने के बाद कितने रुपीस बचे हैं? ओके, तो मोहन के पास कितना अमाउंट हो गया? 10,000 रुपीस हो गया। अब उसने जितना स्पेंड किया है, स्पेंड मीन्स
जितना उसने खर्चा किया है पहले उसको हम प्लस कराएंगे। ओके, तो किस पर खर्चा किया उसने? लेट्स सी आंसर फॉर वीट। वीट पे कितना खर्च किया उसने? 4,500 रुपीज। ओके, वीट पे कितना किया? 4,500 रुपीज। एंड राइस पर, फॉर राइस 1,600। ये तो क्या हुआ उसका खर्चा हो गया। टोटल अमाउंट में से कितना उसने खर्च किया? टोटल अमाउंट कितना था? 10,000 रुपीज। उसने क्या क्या आइटम खरीदे? एक तो वीट खरीदा और सेकंड थिंग राइस खरीदा। वीट कितने का है? 4,500 रुपीज। ओके, तो आप आगे यूनिट भी लिख सकते हैं 4,500 rupees and rice for 1,600 rupees। अब हम क्या करेंगे कि इसको प्लस करा देंगे। 0 0 6 plus 5 11 1 carry of 1 4 and 1 5 and 1 6 6,100 rupees। टोटल स्पेंड कितना किया है? 6,100 rupees। बट मोहन के पास कितना अमाउंट है? मोहन के पास, मोहन हैज 10 अमाउंट 6,100 का आपका हो गया टोटल स्पेंड। ठीक है, मतलब कितना खर्चा हुआ है। ये तो क्या हो गया टोटल स्पेंड। ओके, अब हम करेंगे कितना बचा है। लास्ट में लेफ्ट आ रहा है ना, लेफ्ट मीन्स क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में? मोहन हैज 10,000 रुपीज। ओके, 10,000 रुपीज है मोहन के पास और उसने खर्चा कितना किया है? 6,100 रुपीज। 6,100 रुपीज। तो हम इसको क्या करा देंगे? माइनस। ओके, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब देखिए 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हम पास वाले नंबर से बोरो करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 और इधर 9 और 0। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 6 3, 3,900। उसके पास कितना अमाउंट हो जाएगा? 3,900। ओके, मतलब इतना अमाउंट उसका खर्च करने के बाद बचा है। 10,000 में से इतना अमाउंट बचा है। ठीक है, आई विल रिपीट। मोहन हैज 10,000 रुपीज। मोहन के पास 10,000 रुपीज है। ही बॉट वीट फॉर रुपीज 4,500। उसने वीट को खरीदने के लिए 4,000 रुपीज खर्च किए। राइस खरीदे उसने 1,600। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम? तो उसके पास कितनी मनी अब बची है? लेफ्ट मीन्स बचना। तो जितना उसने खर्चा किया है पहले हम उसको प्लस करा देंगे। वीट पर कितना किया है? 4,500 रुपीज। वीट पर कितना किया है? 4,500 रुपीज। राइस पर किया है 1,600 रुपीज। ओके, तो इसको हमने प्लस कर दिया। पहले टोटल स्पेंड में क्या किया? प्लस कर दिया। प्लस किया तो 0 0, 6 and 5 11 का 1, कैरी ऑफ 1 4 plus 1 5 plus 1 6। ओके, तो टोटल स्पेंड कितना किया उसने? 6,100। एंड मोहन के पास कितना है? 10,000। 10,000 में से जितना खर्चा हुआ उसको हमने माइनस करा दिया। वी गॉट द 3,900 रुपीज। ठीक है, next question is question number 9. Okay, question number 9 is during 3 phases of pulse polio campaign in
भगवान पंचायत। ओके, भगवान पंचायत। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 फेजेस में मतलब 3 चरणों में पोलियो का एक अभियान चला है, जो कि कैंपेन चला है, मतलब अभियान या सीरियल भी बोल सकते हैं उसको। बगवास पंचायत, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर एडमिनिस्ट्रेटेड पोलियो ड्रॉप आर 8,975। मतलब टोटल बच्चे चिल्ड्रन कितने आए हैं उसके 8,975 आए। इन द फर्स्ट फेज 2,780। यदि फर्स्ट फेज में 2,780 चिल्ड्रन है और सेकेंड फेज में 2,925 चिल्ड्रन है। तो फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन वर एडमिनिस्ट्रेटेड पोलियो ड्रॉप इन थर्ड फेज। तो अब ये कह रहा है कि कितने बच्चों को फर्स्ट फेज का दिया हुआ है, सेकेंड फेज का दिया हुआ है और हमें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं। ये कह रहा है कि थर्ड फेज में कितने बच्चों ने पल्स पोलियो की दवा पी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ड्यूरिंग 3 phases of pulse polio, 3 phases of pulse polio campaign इन भगवास पंचायत। भगवास पंचायत में ये कैंपेन चला था। पंचायत, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर of children who were administrated and who were administrated polio drops are polio drops are 8,975। यहाँ तक क्या मतलब हुआ? 3 फेजेस में पल्स पोलियो कैंपेन चला है बगवास पंचायत में, जिसमें कि टोटल नंबर मतलब कुल बच्चों को जहाँ पल्स पोलियो की दवाई पिलाई गई है वहां पे टोटल चिल्ड्रंस कितने आए हैं 8,975। अब ये कह रहा है आगे नेक्स्ट इन द फर्स्ट फेज, मतलब यदि फर्स्ट फेज में मतलब पहले चरण में फर्स्ट फेज 2,925 2,780 children are administrated and in the second phase 2,925 children were administrated find out how many children
were administered were administered administered polio drop in third phase. In third phase. ओके, देखिए टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बाकी सब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ. ड्यूरिंग 3 phase of pulse polio campaign in Bhagwas Panchayat, total number of children who were administered polio drops are 8,975. 3 चरण में पल्स पोलियो का कैंपेन चला था भगवान पंचायत में, जहां पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस देखिए 8,975. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. वी विल एक्सप्लेन टुमारो इन क्लास. ओके, and if any doubt you can ask me. Raise your hand, Rita.